लेकिन हमारे हेमंत बाबू सोए हुए हैं। और सोए इसलिए उसमें हमारी गलती है। गलती इसलिए है कि 28 सीट में 27 सीट हम लोगों ने देने का काम किया। अरे कहने की तो आदिवासी है, लेकिन उनके अंदर आदिवासी खत्म हो चुका है और इस तरह से खत्म हो चुका है। उसके अंदर उसके शरीर में ईसाइयत और मुसाइयत का वास हो चुका है। इसलिए मैं नामकरण करना चाहता हूँ। आज से हेमंत सोरेन को हेमंत एडवर्ड अंसारी के नाम से जाना चाहिए। और देख लीजिएगा पूरी तरह से सरकार का नीति, और जहां जहां देखेंगे सरकार वहां अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन हेमंत बाबू चुप है। और जैसे थोड़ा सा मिसलेने में हलचल होगी, हेमंत बाबू दौड़े जाते हैं, पादरियों से जाके मिलते हैं, लेकिन आज तक किसी धर्म गुरु से मिलने का काम नहीं किए। कहने को तो सम्मान ही है, लेकिन किसी बुद्धिजीवी का समाचार बैठक नहीं किए हैं, लेकिन चर्च वाले, पादरियों वाले, ईसाई वाले से जाकर बैठक करने का काम करते हैं। अरे हम लोग संताली राजभाषा को लागू करने के लिए बोलते थक गए, लेकिन हम हेमंत बाबू चुप रहे और धीरे से उर्दू भाषा यहाँ विज्ञापन निकाल के आकर करती है। उनके अंदर ईसाइयत और मुसाइयत पास हो चुका है। अब कहना बेकार होगा कि आदिवासियों की सरकार है। हम लोग कह सकते हैं जोल्हा सरकार है, हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है, हेमंत सोरेन जोल्हा है। ये गीता जब का उदाहरण है, संतान भगवान देख लीजिए, जहां से रोहिंग्या मुसलमानों का लगातार वास हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जब शादी ब्याह किया जा रहा है, वो तो आरक्षित सीट से जीत कर वो मुखिया जिला परिषद यहाँ तक चेयरमैन बनने का काम करे और हमारे आरक्षण लूटने का काम करे। और ये शिबू सोरेन सोए हुए हैं, ये हेमंत बाबू तेल लगा के सोए हुए, ये छागुल वाले सोए हुए, और हमको आपको लगता है हमारे बीच का नेता है, हमारा खून है, लेकिन ये हमारे बीच का नेता नहीं हो सकता। यदि होता तो उनके अंदर भी दर्द होता कि हमारे बहन बेटी का इज्जत लूटा जाता है, हमारी बहन बेटी जो दरगाह होते हुए उसको जिंदा लटका दिया जाता है, या रोड में उसको गाड़ी चढ़ा दिया जाता। संध्या तो अपने नाम आप लोग सुने, तो रूपांतरण का नाम आप लोग सुने होंगे। किस तरह से उसमें धामों का नेता जैसे आनंद मिश्रा जी का संतान पकड़ उनको बड़ा बाबू के नाम से जाना जाता है, सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है। वोट देते समय आदिवासी पीए सलाहकार किसको लगेंगे? चौबे जी को, दुबे जी को, और हमको और आपको लगेंगे हेमंत बाबू तो हमारा। हेमंत बाबू से ज्यादा हम और आप जिम्मेवार हैं। पिछले साल में जितने गलती किए थे हम और आप नहीं सुधे, और उनको हमको लगता है पिछली बार 20 से 22 सीट दिए थे, इस बार 27 सीट देने का काम किया। यही नतीजा है, हमको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, हमको भीख मांगना पड़ता है अपनी सरकारों से। आखिर हम कब जागेंगे? उस आंदोलन को दबाने के क्या करते हैं? बीच में योजना ले आए हैं। अरे कहने को तो हम इस देश के मालिक हैं, फिर हम क्यों 2,500 रुपए के लिए लाने लगते हैं? सिर्फ ये बात हमें समझ में आएगी, उधर हेमंत सोरेन नहीं होगा। आजकल हमारे बीच में से कुर्सी में बैठे, अरे आरक्षित सीट से मियाँ लोग बैठ जाता है और अपना आरक्षण लूट ले रहा है, लेकिन हम चुप हैं। इसलिए चुप है कुछ हम का नेता। आखिर हमारी मानसिकता इतनी गुलामी कैसे हो गई? इतना शोषण होने के बावजूद हम अपने नेता के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। इतना डर क्यों? ये धरती है वीर बिरसा की धरती है, बिहुल सिद्धू कानू की धरती है, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किए थे। अब समय आ गया कि हेमंत बाबू के खिलाफ हम सबको आवाज उठाना होगा और लड़ना होगा, नहीं तो इसी तरह हम सबको आंदोलन करते रहना होगा। दोनों में से एक तय करना होगा। एक समय था हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ तीर धनुष उठाने का काम किया था, उससे भी ज्यादा हेमंत बाबू अत्याचार कर रहे हैं। तो समय आ गया है अपनों के खिलाफ भी जरूरत पड़ेगा तो तीर धनुष निकालना होगा, नहीं तो इसी तरह हम सबको फिर से अपने प्रदर्शन करते रहना होगा। आखिर कब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? अरे हमारी लड़ाई महानगुरु में चल रही है, लेकिन हेमंत बाबू चुपके से लिख देते हैं 5 जनवरी 2023 को ये तो जेएनयू का है। अरे आप उसी समुदाय से आपको जानकारी होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम महानगुरु को पूछते आए हैं। अरे इतना भी आपको ज्ञान नहीं था, अपने बाप से पूछ लेते जहाँ उसका राजनीतिक इतिहास रहा, जहाँ अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को त्याग करके शिबू सोरेन से भी भूल गए कि महानगुरु हम लोगों का। तो स्वाभाविक है, कहावत है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। जब उसका बापे भूल गया तो बेटा को भूलना तो स्वाभाविक है।
लेकिन हम तो सम्मान की बात करते हैं। हमारा समाज में व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ से एवं पड़े रहेंगे, कहाँ से ऐसी ऊपर रहेंगे। अरे कहने के लोग बहुत आसानी से कह देते हैं हमारा सरकार है, वो सरकार है। जब चिंतन और मंथन करने की बात आती है तो लगेगा कि ये तो बाबुओं की सरकार है। प्रत्येक राज्य में देखते हैं अतिक्रमण हो रहा है, हमारे मैया लोग जाती है झंडा लेके वहां अतिक्रमण मुक्त करने का काम करती है। यदि हमारा सरकार होती तो मैया लोगों को आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ती। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जिस राज्य का मुख्य आदिवासी हो उसके बाद वो सड़क पे जाके अतिक्रमण मुक्त करना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हो रहा है। वो सत्ता के लिए अपने पिताजी को मान डाले थे। ये एक हमारे औरंगजेब थे, झारखंड औरंगजेब बोल सकते हैं ना, तो सत्ता के लिए अपने लोगों को ही मार रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को मार रहे हैं, दुश्मन की तरह घोखला कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। चल भी रहे तो हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। आखिर क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्या हमारे खून में हम क्या समुद्र के बंधन नहीं है? क्या हम सिद्धू कानून के बंधन नहीं है? यदि है तो हमें नवनिर्माण के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, माँ की बहन की रोटी को बचाने के लिए हमें फिर से उनको लागू करना होगा, झारखंड को बचाना होगा, झारखंड वासियों को बचाना होगा। अन्यथा हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, पूरा सभी को जवाब होगा।